हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरहान। वेलकम टू लारावेल टेक्नोलॉजिक्स। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सीखा था कि हम लोगों ने अपने डाटा को रीड किस तरह करवाना है। तो हम लोग अपने CRUD की दो चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हमने अपना क्रिएट भी कर लिया फॉर्म और रीड भी करवा लिया। अब हम लोगों ने आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने अपने डाटा को अपडेट भी करवाना है और डिलीट भी करवाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी फ़ाइल खोल लेते हैं। ये मैंने फ़ाइल खोल के रखी हुई है। ये हमारा क्रिएट भी हो रहा है यहाँ से और रीड भी हो रहा है। अब हम लोगों ने अपना ये एक्शन परफॉर्म करवाना है एडिट का और डिलीट का। तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं एडिट के ऊपर। अब एडिट के ऊपर काम कैसे करना है हम लोग? एडिट के ऊपर काम इस तरह करेंगे, हमें यहाँ पर जो ना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एडिट का। तो उससे पहले, बल्कि इसी के अंदर हम लोग काम कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शन, एक फंक्शन बनाते हैं एडिट के नाम से। एडिट के नाम से बना लिया और इसके अंदर एक आईडी पास कर देते हैं। ओके। अब हम लोगों ने जो ना जोन से भी यूज़र को हम लोगों ने एडिट करना है। फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि 3 को एडिट करूँ मैं, या जिसको भी मर्ज़ी मैं एडिट कर लूँ। तो अ, वो उसके ऊपर मुझे एक पेज के ऊपर लेके चला जाए और मेरा ये सारा डाटा मुझे शो हो रहा हो, ताकि मैं उसको एडिट कर सकूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट के नाम से। वेरिएबल बना लिया। ये मुझे पूरा कोड ही आ गया इसका। तो हम लोग ये फाइंड से भी अपना काम कर सकते हैं, और एक हमारे पास फंक्शन मेथड होता है फाइंड और फेल। फाइंड और फेल से भी काम कर सकते हैं। अभी फाइंड से हम लोग काम कर लेते हैं, आसान है। तो हम लोगों ने बोला कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर फाइंड कर लो आईडी, के किस यूज़र की आईडी है, मतलब कौन से डाटा की आईडी है। ये वाली आईडी जो है वो इस आईडी को फाइंड करेगा, जो 1 2 3 4 हमें लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको। तो अब हम लोगों ने ओब्वियसली एक इसका व्यू बनाना पड़ेगा हमें। तो व्यू हम लोग बना लेते हैं इसका, एडिट के नाम से ही बना लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट फाइल। मेरी फाइल बन गई। तो यहीं से कोड उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा काम ज़्यादा लंबा ना हो। इसको डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को, और इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। हमें एक और काम करना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने खैर फाइल बना ली ना एक अपनी, हमारी ये फाइल बन गई है, लेकिन इस फाइल को शो भी तो करवाना है ना हम लोगों ने। तो शो कैसे करवाएंगे? तो शो करवाने का तरीका ये है कि भाई एडिट के ऊपर जैसे ही क्लिक हो तो एक एक्शन परफॉर्म हो। तो इसको ये चला जाए यूआरएल के ऊपर, किसके? एडिट के यूआरएल के ऊपर, और आईडी लेकर चला जाए। अब ये वाली आईडी सोच रहे होंगे कि कौन सी आईडी है। ये ऊपर जो हम लोगों ने आईडी शो करवाई हुई है ना, वही आईडी है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सारे एडिट लिखे हुए आ रहे हैं, हर एक एंट्री के सामने एडिट लिखा हुआ आ रहा है। तो हर किसी की एक अपनी अपनी आईडी हो जाएगी इससे। तो इसको हम लोग जब सेव करेंगे, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, नहीं अभी नहीं आएगा। अच्छा। तो इस यूआरएल के ऊपर चला जाए। अब इस यूआरएल के ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली हमें फिर राउट भी बनाना पड़ेगा एक। तो राउट बनेंगे हम लोग अपना एक गेट का। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एडिट स्लैश और आगे आईडी। इस तरह करके आईडी पास कर देंगे हम लोग, और फंक्शन का नाम रख देंगे एडिट, जो हम लोगों ने अपना फंक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। एडिट, ये देखें। अब ये देखें, ये हमारे पास आईडी भी आ गई एडिट 1। ये हमारे पास एक फॉर्म भी आ गया जो हम लोगों ने अपना कोड कॉपी किया। अब यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने 3 के ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें आईडी 3 आ रही है हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमारा एडिट का फंक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अच्छा, अब हम लोगों ने क्या, अगला स्टेप क्या है हमारा? हम लोगों ने डाटा तो गेट कर लिया। तो हम लोगों ने और इस फाइल के ऊपर अपना डाटा स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर रखवा के भिजवा भी दिया।
डाटा का क्या करना है, हम लोगों ने उसको शो तो करवाना है ना कहीं पे। अब शो मैं चाहता हूँ कि मेरा इन्हीं फील्ड्स के अंदर डाटा शो हो जिनको मैं एडिट कर सकूँ। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो ये आपका एट्रीब्यूट है, हम लोग इससे पहले यहाँ पर या इसके बाद वैल्यू लिखें, और यहाँ पर हम लोगों ने भिजवाया हुआ अपना स्टूडेंट का वेरिएबल। स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर से तुम निकाल लो नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। अभी उसने निकाल लिया। अब मैं इसको रिलोड करूँगा, मैं देखूँगा, ये देखें जो अब ये ID 3 है। ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ। अब ID 4 के ऊपर चेक कर लेते हैं, Test 22 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें Test 22 ही दिखाएगा। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं चेंज करूँ ना, कुछ भी करूँ, तो ये मेरा चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए मेरा। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने एडिट किया है कि जो भी डाटा है हम लोगों ने उसको उठा के अपने फील्ड्स के अंदर शो करवा दिया है। अब इसको अपडेट कैसे करना है डाटा को? अपडेट करने का तरीका ये है कि ये जो हमारा फॉर्म है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसको बता दें अपडेट, अपडेट डाटा और डॉट स्टूडेंट की आईडी, जिसकी आईडी को लेके जाना है हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने अपडेट करना है। ये हम लोगों ने बता दिया, यूआरएल लिख दे दिया। तो यहाँ पर जाते हैं, एक हम लोग पोस्ट का मेथड बना लेंगे अपने अपडेट के लिए। अपडेट डाटा, और इसका फंक्शन का नाम रख देते हैं अपडेट। हम लोगों ने फंक्शन का नाम रख दिया अपडेट। अब ये फंक्शन हम लोग यहाँ पर जाके क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन अपडेट। ठीक है, ये हम लोगों ने अपना फंक्शन बना लिया अपडेट का। अब हम लोग पहले चेक करते हैं कि हमारा ये अपडेट का फंक्शन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सिंपल इस तरह कर लेते हैं, और इको करवा के देख लेते हैं, दिस इज अपडेट फंक्शन। ठीक है, रिलोड करते हैं, चेक करते हैं, कुछ भी लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी। इसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब इसको ये फाइल नहीं मिल रही। इस यूआरएल के ऊपर तो चला गया ये, व्यू फाउंड नहीं हो रहा। डेट, डेट चेक कर लेते हैं इसको हम से। ये अपडेट आ गया स्टूडेंट कंट्रोल के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग रिटर्न करवा दें, सक्सेस, तो क्या करता है? नेक्स्ट कॉल के ऊपर जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से एडिट के अंदर जाते हैं, अपडेट डाटा। अच्छा, हम लोगों ने गलती की हुई है। वो गलती हमारी ये है कि हम यहाँ पर आईडी ही नहीं पास की। तो इसको रीलोड करते हैं और चेक करते हैं, सबमिट करके कुछ भी चेंज करके सबमिट कर, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मैसेज शो हो गया हमें। आईडी नहीं पास की हुई थी हम लोगों ने। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हमारा ये फंक्शन चल पड़ा है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, इसको भी फाइंड करवाना है कि भाई हम लोग किसको अपडेट करने लगे हैं। हमें डाटा का तो पता होना चाहिए ना। तो हमें डाटा का पता लग गया कि भाई जो आईडी एडिट के लिए आई है उसको फाइंड करो। फाइंड करने के बाद उसको हम लोग वैलिडेट करवा लेते हैं इस तरह। ये जो ऊपर हम लोगों ने पहले से एक फंक्शन बना के रखा हुआ स्टोर का, इससे ये वैलिडेट करवा लिया। वैलिडेट करवाने के बाद यहाँ पर हम लोग इस तरह करके स्टूडेंट की आईडी भिजवा देते हैं ईमेल के लिए।
ताकि ज़रा यूनिक रहे हमारा ये भी। तो इसके बाद अब हम लोग ने देखना है कि आ, हम लोगों ने अपडेट भी तो करवाना है इसको। तो अपडेट किस तरह करवाएंगे? अपडेट के लिए हमारे पास सिंपल अपडेट का मेथड होता है, जिस तरह हम लोगों ने ये क्रिएट का मेथड यूज़ किया था। तो इससे हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, पेज को रीलोड करते हैं। टेस्ट 21 और 1 इसको सबमिट करते हैं। हमारे पास हो सकता है कि एरर आए। हाँ, हमारे पास एरर आ गया। अब ये एरर क्या कह रहा है? पेज टेबल और व्यू नॉट फाउंड। पेज टेबल और व्यू नॉट फाउंड। व्यू तो हमारा बना हुआ है। ओके, और क्या कह रहा है ये? करंट ट्यूटोरियल 2 हमारी डेटाबेस स्टूडेंट्स 4 कुछ गलत पकड़ रहा है। अच्छा, ये हमारा स्टूडेंट्स का टेबल है। तो इसके अंदर अगर सिंपल इस तरह आईडी पास करें और रीलोड करें, ये इस तरह भी तेरे इसको देखते हैं कि इसको हमने करना है। स्टूडेंट्स 4 कह रहा है। हम लोग फिर इसको यहाँ से मिटा ही देते हैं इसकी, वैसे इतनी खास तो है नहीं। Well, से ओके, हो गया। अब ये देखिए, मैंने इसको 21 किया था, इसको मैं यहाँ से 26 कर देता हूँ और इसको मैं खाली 26 कर देता हूँ। फ़ोन नंबर को मैं रिवर्स में लिख देता हूँ। सबमिट किया। ये देखें, अब ये सेव हो गया, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम लोग यहाँ पर जाकर चेक करते हैं और रीलोड करके पेज को अपने। ये देखें, टेस्ट 226 और टेस्ट 26 ईमेल हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको भी एडिट करके चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग नाम रख देते हैं निक। ईमेल भी चेंज कर देते हैं निक का, और फ़ोन नंबर एंड कर देते हैं। सबमिट करते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखें, ये हमारा डाटा अपडेट हो गया। अच्छा, एक चीज़ है, आपने नोट किया होगा कि हमें बार बार बैक करना पड़ता है। तो हम लोग इसको एक काम कर देते हैं कि ये जैसे सबमिट हो ना यहाँ से, तो ये डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाए, ताकि डाटा का पता रहे हमें कि अपडेट हो गया। वो मैसेज तो हमें पता लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हमारा बेहतर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कह देते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट बैक की जगह हम लोगों ने हटाना है, और इसको हम लोगों ने कहना है रिटर्न रीडायरेक्ट राउट। राउट के ऊपर भिजवाते हैं, या हम लोगों ने तो यूआरएल वैसे यूज़ किया हो, तो यूआरएल ही यूज़ कर लेते हैं। इसके ऊपर ये जो स्लैश का यूआरएल है, ये हमारा फॉल्ट यूआरएल है। इसके ऊपर आ जाओ विद सक्सेस। तो हम लोग इसको रीलोड करते हैं। अब ये जो हमारी सबसे पहली एंट्री है, इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पे नाम हम लोग रख देते हैं जॉन डो, john@gmail.com, और फोन तक सबमिट। ओके, ये यूआरएल के ऊपर नहीं चलेगा, तो हमें इसको पे राउट का अगर बोलें तो क्या करता है, राउट नॉट डिफाइंड। ओके, हमें फिर एक काम और कर देते हैं इसके लिए। इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं होम। ठीक है, अब होम के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको मिटा के कह देंगे होम पे ऊपर चले। अब ये देखें, इसके ऊपर आ गया। ठीक हो गया। अब एक और दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं इसको एडिट करके। इसको हम लोग यहाँ पे नाम रख देते हैं एडी। एडी नंबर सेम रख देते हैं। सबमिट करेंगे, बैक करेंगे, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली।
तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक काम। अब हम लोग अपना आखिरी काम कर लेते हैं कि हम लोगों ने डाटा को डिलीट करवा। तो डिलीट करवाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वेलकम की फ़ाइल के अंदर आएंगे। ये वेलकम की फ़ाइल है ना हमारी, इस फाइल के अंदर जैसे ही डिलीट पे क्लिक करें तो हमारा डाटा डिलीट हो जाए। तो डिलीट के लिए इसी तरह ये href को कॉपी कर लेते हैं, अभी लिख देते हैं डिलीट। अब ये हमारी आईडी पकड़ लेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अपना यूआरएल डिफाइन किया, तो हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट डिलीट और आर की आईडी पकड़ ले के डिलीट, ये फंक्शन का नाम रख दिया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट और आईडी पास कर दी। अब हम लोगों ने वो आईडी को एज यूजुअल फाइंड करना है। जैसे ही हम लोग आईडी को अपनी फाइंड कर लेंगे, मतलब जिस आईडी के ऊपर हम लोग डिलीट का बटन दबाएंगे कि हाँ भाई इसको डिलीट कर दो, तो वो आईडी फाइंड करेगा, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर देगा। ये हम डिलीट का मेथड यूज़ होता है, जिस तरह यहाँ पे अपडेट का मेथड यूज़ हो रहा है और ऊपर हमारा क्रिएट का मेथड यूज़ हो रहा है, इसी तरह डिलीट का मेथड यूज़ हो जाएगा। और इसको यहाँ पर राउट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपल बैक करवा देंगे। बैक करवा के यहाँ पे कह देंगे डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय डाटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये हमारा टेबल आ रहा है। तो इस टेबल के अंदर यहाँ पर एक हम लोग रो लेते हैं, कॉल 12 ले लेते हैं, और यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं @if session as destroy। अगर सेशन डिस्ट्रॉय है @endif कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय का सेशन पकड़ लो। अब इसको रिलोड करते हैं, चेक करते हैं, लास्ट एंट्री को डिलीट करते हैं, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और हमारा डाटा डिलीट हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा बेसिक सा था CRUD। और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि आप लोग CRUD को सिंपल एक ही पेज पर सारे एक्शंस को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं उसकी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। मतलब उसके हमें अंदर एजेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह हम लोग यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, तो ये एक न्यू पेज के ऊपर जा रहा है, तो ये न्यू पेज के ऊपर ना जाए, हमारा काम एक ही पेज के ऊपर हो जाए सारा। तो अगर चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मुझे बताएं, तो कि मैं उसकी आप लोग की वीडियो बना दूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने अपना क्रेडिट कंप्लीट कर लिया। और किसी चीज़ की समझ में ना आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं उसकी एक सेपरेट सी एक वीडियो क्रिएट कर दूँ, जो भी मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।